क्लच फ्री प्ले सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है और अक्सर लोग इसको ढंग से एडजस्ट नहीं करते। अगर आप इसे ठीक से एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपकी क्लच प्लेट स्लिप करेंगी और स्लिप करने की वजह से इंजन ओवरहीटिंग हो सकती है और आपका क्लच ख़राब हो सकता है। माइलेज तो पुअर वो देगा ही देगा। तो आप ये देख सकते हैं मेरे क्लच पे फ्री प्ले बिल्कुल भी नहीं है। जब आपका क्लच घिस जाता है तो इसका फ्री प्ले ख़त्म हो जाता है। वो मैं समझाऊंगा बाद में कि क्यों ऐसा होता है। और जब आप नई केबल लगाएंगे कभी भी तो इसका फ्री प्ले बढ़ता है, थोड़ा सा एक केबल स्ट्रेच होती है वक्त के साथ। तो जनरली जब एक बार पुरानी हो जाती है केबल 4-5 किलोमीटर के बाद वो स्ट्रेच करना कम कर देती है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रही है आपकी केबल पुरानी होने के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी केबल बदलने का वक्त आ गया है। हो सकता है अंदर से वो कहीं ना कहीं से उसमें ब्रेकेज हो, इसकी वजह से वो इतना ओवर स्ट्रेच कर रही है। कंपनी ने हमें इसका फ्री प्ले दे रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है यूज़र्स मैनुअल में, और 2 से 3 mm फ्री प्ले कंपनी ने नॉर्मल बताया। क्लच फ्री प्ले एडजस्ट करने के लिए आपको 12 mm की चाबी चाहिए। मैं कॉम्बिनेशन स्पैनर्स पसंद करता हूँ, ये ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसका नट खोल लेंगे हम। अगर आपकी बाइक में फ्री प्ले बिल्कुल भी नहीं है और आपको फ्री प्ले इसमें बढ़ाना है तो क्लच केबल की जो हाउसिंग है इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे, उससे हमारा फ्री प्ले बढ़ जाएगा इस तरीके से। अगर आपको फ्री प्ले घटाना है, आपकी बाइक में ज़्यादा फ्री प्ले है, तो उसके लिए ये नट खोल के ये वाला कसेंगे, यानी कि जो क्लच केबल की हाउसिंग है इसको हम बाहर की तरफ ले जाएंगे इस तरफ, ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए और फ्री प्ले कम हो जाए। लेकिन मुझे फ्री प्ले बढ़ाना है। अगर आपका क्लच लेवर बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे हिलता है और आप उससे इरिटेट होते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें एक आध वॉशर डाल सकते हैं। मैंने ब्रास की वॉशर काट के बनाई है, ये लगा देता हूँ। इससे इसका जो गैप होता है वो फिल हो जाता है। और थोड़ी सी इसमें ग्रीस भी लगा लेंगे। अच्छे से टाइट करने के बाद अब आप देख सकते हैं क्लच लेवर ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं हिल रहा है। ये इस तरीके से काफ़ी कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा हिलता था, तो उसकी वजह से भी फ्री प्ले नापने में दिक्कत आती है। और अब इसका फ्री प्ले बिल्कुल ठीक है। जब आप अपनी क्लच की एडजस्टमेंट से खुश हो तो इसको पूरे तरीके से टाइट कर लेंगे। 2 चाबियों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी मैं प्लायर से ही काम चला लूँगा। हैंडल को दोनों तरफ मोड़ के ये देख लेंगे कि क्लच की केबल का जो फ्री प्ले हमने सेट करा है वो दिक्कत ना करे और बिल्कुल सही हो। अगर एक साइड पे हैंडल घुमाने से क्लच का जो फ्री प्ले है उसमें ज़्यादा फ़र्क आ रहा है तो आपकी जो क्लच की केबल है उसको चेक करिए कि वो ठीक जगह से जा रही है कि नहीं। कई बार अगर वो गलत जगह से जा रही होती है तो उसके वजह से भी हैंडल मोड़ने पे क्लच का फ्री प्ले का फ़र्क आता है। अब ये जान लेते हैं कि क्लच फ्री प्ले एडजस्ट करना इतना ज़रूरी क्यों होता है। ये होती है क्लच प्लेट्स। इसमें प्रेशर प्लेट्स और क्लच प्लेट्स बीच में पूरा ऑल्टरनेटिंग पैटर्न में होती हैं। पुराना होने के बाद धीरे धीरे घिस घिस के ये जो इसकी हाइट है क्लच टैग की, ये कम होने लगती है। तो कम होने का मतलब ये है कि ये पीछे से जो ये इसका हाउसिंग है ये ऊपर आने लगती है। यहाँ पर आपका क्लच बेयरिंग लगा हुआ होता है और यहाँ पर शाफ्ट होती है, तो उसके बीच का जो गैप होता है कम होने लगता है, ये ऐसे बाहर सरकने लगता है। तो इसलिए पुराने होने के बाद आपके जो बाइक में फ्री प्ले जो होता है क्लच का वो कम होने लगता है। इसके कारण क्लच प्लेट स्लिप करेंगी और स्लिप करने की वजह से खुद तो डैमेज होंगी, इंजन ऑयल वीक होगा और इंजन भी ओवरहीट करेगा, उससे उसको भी डैमेज हो सकता है। और ये प्लेट्स तो खैर किसी काम की रहेंगी ही नहीं, थोड़े समय बाद ये नीली पड़ने लगती है और क्लच का मटेरियल तो घिस ही जाएगा। क्लच फ्री प्ले अगर बहुत ही ज़्यादा होगा तो होगा क्या, ये जो क्लच प्लेट्स है आपस में ठीक से डिसएंगेज नहीं करेगी, उसके कारण बाइक में जो गियर शिफ्ट होंगे बहुत हार्ड हो जाएंगे और उससे आपकी गियर बॉक्स को भी नुकसान हो सकता है। इसी कारण से क्लच फ्री प्ले सही होना चाहिए। एक बार मैं सर्विस सेंटर अपनी जब बाइक लेके गया था तो क्लच बहुत ज़्यादा ढीला कर देते हैं, उनका पता नहीं क्या लॉजिक होता है। और कई लोग क्लच हाउसिंग को पूरा नहीं बदलते क्योंकि ये काफ़ी महंगा आता है, 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार का होता है ये पूरा। वो पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ क्लच प्लेट्स बदल लेते हैं, जो कि आएगी आपकी 700-800 रुपये की, 1000 रुपये की। फ्रिक्शन प्लेट तो बहुत सस्ती होती है लेकिन वो उसको भी नहीं बदलते। उसकी वजह से होता क्या है, ये जो इसका गैप होता है ये आप देख सकते हैं कितना फिक्स आ रही है, इसमें बिल्कुल भी इसमें प्ले नहीं है। वक्त के साथ चल के ये जो इसके खाँचे हैं ये घिस जाते हैं और उसके कारण इसमें ये फ्री प्ले बढ़ जाता है।
और उससे भी एक तरह का कट शोर आता है। जब भी आप उसको एंगेज करेंगे, डिसएंगेज करेंगे, एकदम खटक करके जो साउंड आती है और इंजन के अगर आपके सेंटर में से आ रही है तो वो इस क्लच की साउंड होती है। और क्लच हाउसिंग पुराने होने के वजह से इसके अंदर जो स्प्रिंग्स होते हैं जो क्लच प्लेट्स को आपस में दबा के रखते हैं वो भी वीक हो जाते हैं, तो उसके कारण भी क्लच प्लेट स्लिप कर सकती है और भी दिक्कतें आ सकती हैं। और इस बाइक में तो कम से कम ये जो स्प्रिंग्स हैं अलग से नहीं मिलते, क्लच हाउसिंग के साथ ही मिलते हैं। ये जो है आपस में, इसको आप यूनिट को ऐसा पकड़ के हिला के देखिए, तो ये जो स्प्रिंग्स हैं अगर वीक हो गए होते हैं तो भी आपकी बाइक में साउंड आएगी खटक करके। ये आपस में ये हिलना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा।